जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है विचित्र बातें यूट्यूब चैनल में। अधिकतर जैन श्रावक धर्म से विमुख होने के लिए बहाने देते हैं। कोई कहता है अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि हमें समय ही नहीं मिलता। कोई कहता है अरे भैया हम तो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि धर्म वगैरह करने का समय ही नहीं मिलता। और बच्चे कहते हैं हम अपनी पढ़ाई से परेशान हैं, तो धर्म में कैसे ध्यान लगाएं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुनिराज का उदाहरण देने जा रहे हैं जिनकी तपस्या, जिनकी साधना और जिनके जीवन के बारे में जानकर आपकी इन सारे बहानों पर पूर्ण विराम लग जाएगा, इन सभी पर अंकुश लग जाएगा और आपको समझ आने लगेगा कि आध्यात्म और धर्म हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है और कितना इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं 108 परम पूज्य समत्व सागर जी महाराज के बारे में। तो चलिए अब आपका उनके श्रावक जीवन से परिचय कराते हैं। एक बच्चा बड़े होते वक्त क्या सपना देखता है? वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करूं, विदेशों में घूमूं और जीवन के आनंद लूं। और आश्चर्य की बात है, समत्व सागर जी महाराज ने अपने श्रावक जीवन में इन सारी चीजों को अचीव किया है। आप जब उनकी ग्रेजुएशन कॉलेज की डिग्री जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे। उन्होंने हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम कॉलेजेस में से एक यानी कि बिट्स पिलानी कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। एक ऐसा कॉलेज जहां पर हिंदुस्तान के कई सारे बच्चे एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं। मगर एक अच्छा कॉलेज अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर भी आता है। अधिकतर जब बच्चा कॉलेजेस में जाता है तो माँ बाप को चिंता रहती है कि कहीं हमारा लड़का बिगड़ ना जाए, क्योंकि कॉलेज में आप कई सारे ऐसे दोस्तों के संपर्क में आते हो जो आपको गलत कार्यों में अग्रसर करते हैं और आपके बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कॉलेज के हॉस्टल में रहकर भी समत्व सागर जी महाराज ने धर्म साधना करी और एक कोयले की खदान में हीरे के भांति अलग रह करके खुद में आध्यात्म की चमक बरकरार रखी। कॉलेज में धर्म के साथ साथ उनका ध्यान पढ़ाई में भी लगा रहता था। इसीलिए तो कॉलेज खत्म होते से ही उनका जॉब डायरेक्ट गूगल में लग गया, एक ऐसी कंपनी जिसमें हिंदुस्तान के न जाने कितने इंजीनियर्स जॉब पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। क्योंकि गूगल में जॉब लग गई तो मानो लाइफ सेट। अब गूगल में जॉब लग जाने के बाद महाराज जी का ट्रांसफर यूएसए में हो गया। अब यहाँ से नई समस्याएं जन्म लेना शुरू करती है, क्योंकि जब तक वे हिंदुस्तान में थे तो यहाँ पर तो वो धर्म कार्य किया करते थे, आसपास मंदिर भी मिल जाते थे तो वहाँ पर जाकर स्वाध्याय भी हो जाता था। मगर यूएसए में जाने के बाद तो न आसपास कोई मंदिर और न ही शास्त्र आसानी से अवेलेबल होते थे। तो अब वो अपनी धर्म साधना को कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने खड़ा हो गया। लेकिन उनकी जगह यदि कोई और श्रावक होता तो धर्म से विमुख हो जाता, भूल जाता धर्म को और अपने सांसारिक जीवन में मस्ती लेना शुरू कर देता। क्योंकि यूएसए में ट्रांसफर हो जाने के बाद किस चीज की कमी? और ऐसा नहीं है कि महाराज जी का यूएसए में ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने सांसारिक जीवन के कोई मजे नहीं लिए होंगे। यदि मैं आपको उनके एडवेंचर्स के बारे में बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि इतना संसार में संलिप्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने धर्म से इतना जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है। क्योंकि उन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार को ड्राइव किया है, ऐसी ऐसी कारें जो हॉलीवुड मूवीज में हम एक्टर्स के पास देखते हैं। उन्होंने वहां पर डिज्नीलैंड में भी घूमे, स्काई डाइविंग भी की, स्कूबा डाइविंग भी की। अब ऐसे ऐसे एडवेंचर्स जो हम जीवन में करने की सोचते हैं वो सब महाराज जी ने यूएसए में किए। लेकिन वो सब करने के बाद भी उनका आध्यात्म से जुड़ाव और लगाव बना रहा। और आश्चर्य की बात है कि वो जहां पर रहते थे वहां से मंदिर 200 किलोमीटर दूर था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि मैं रोज शाम को स्वाध्याय करूंगा और हफ्ते में 2 बार सैटरडे और संडे 200 किलोमीटर खुद ड्राइव करके जाऊंगा और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करूंगा। अब आश्चर्य की बात है, हम अपने जीवन में थोड़े भी यदि मजे कर लेते हैं, थोड़ी भी कुल्लू मनाली कश्मीर घूम करके आ जाते हैं तो सोचते हैं कि हमको तो अब जीवन भर घूमना ही है, घूमने में ही जीवन के आनंद है। लेकिन महाराज जी ने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे एडवेंचर्स किए जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं, और उनको करने के बाद भी उन्होंने अध्यात्म से और जैन धर्म पे से अपनी रुचि और अपना श्रद्धान कम नहीं होने दिया। और आखिरकार उन्हें ये बात समझ में आई कि जीवन का असली आनंद संसार के भोगों में नहीं बल्कि आत्मा में है। और इस बात को समझकर, चूंकि वो अपनी चर्या से तो हमेशा ही सच्चे जैन श्रावक बने रहे थे, इसी वजह से वो पुनः हिंदुस्तान में आए और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में खुद के जीवन को समर्पित कर दिया और ये देह और ये लक्ष्य बना लिया कि इस आत्मा का काम संसार के भोगों को भोगना नहीं बल्कि सिद्धालय में जाकर सिद्ध बन जाना है। और इसी मंगल भावना के साथ
उन्होंने मुनि दीक्षा ली। मेरा नाम अंकुर है, लेकिन अभी तक अंकुरण नहीं हुआ था। आज अंकुरण होने जा रहा है और संसारिक जीवन के अंकुर से आध्यात्मिक जीवन के समत्व सागर जी महाराज बन गए। अब महाराज जी का ये जीवन परिचय हर उस श्रावक के बहानों पर अंकुश है, पूर्ण विराम है, जो ये कहते हैं कि हमें धर्म करने का समय नहीं मिलता। हम संसार में इतना व्यस्त हो चुके हैं, जीवन में इतने काम पड़े हैं, पढ़ाई करनी है, परिवार आगे बढ़ाना है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। अरे भाई, जब कोई व्यक्ति यूएसए में रहकर इतने जीवन के आनंद लेने के बाद भी खुद को आध्यात्म से जोड़े रख सकता है, खुद को सच्चा जैन श्रावक बनाए रख सकता है, तो अभी तो आप हिंदुस्तान में ही हैं। और यहाँ रहकर भी यदि आप ऐसे बहाने बनाएंगे तो फिर आपका इस मनुष्य पर्याय में और जैन धर्म में जन्म लेने का क्या अर्थ है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि समत्व सागर जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम अपने जीवन में ये बहाने करना छोड़ दे कि हमें समय नहीं मिलता है, और खुद को आध्यात्म से जोड़े, खुद को सच्चा जैन श्रावक बनाए, ताकि हम भी निकट भव्य होकर अगले भव में या फिर आने वाले कुछ भवों में मोक्ष की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र।